हेलो गाइज। तो हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं अगले टॉपिक के साथ। अभी तक हम लोग जो देखे थे इम्परफेक्शन इन क्रिस्टल देख रहे थे, जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक का टाइप देखे थे और फिर दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का टाइप भी हम लोग देख रहे थे, जिसमें से एक टाइप देखे थे मेटालिक एक्सेस इम्परफेक्शन। अब मेटालिक एक्सेस इम्परफेक्शन में एक केस देखे थे कि जब अलग से कैटायन उसमें प्रवेश करता है, मेटालिक आयन प्रवेश करता है, मेटालिक आयन का डोपिंग कराया जाता है, तब क्या होता है। अब दूसरा चीज हम लोग यहां पर देखते हैं, केस 2। When non-metallic ion is displaced, when any non-metallic ion is displaced from ionic crystal then a vacant space is produced, but at this space valence electron of an ion is situated, from which crystal remains neutral and ratio of metallic ion becomes excess. So such phenomenon produces metal excess imperfection in crystal। ठीक है, that space at which valence electron of an ion is situated is called, which is called F center और कलर सेंटर। अब इसका क्या मतलब हुआ?
तो जस्ट इसको हम लोग चर्चा करते हैं। इसके आगे कैरेक्टर जब बताएंगे तब इसमें क्या होता है पहले उसको देख लें कि यहां पर जाकर के जो जस्ट मैंने बताया कि मेटेलिक आयन को एक्सेस करना है। तो मेटेलिक आयन एक्सेस करने का दो तरीका, पहला केस में देखे जस्ता वाला में एग्जांपल जो पिछले क्लास में देखे थे लास्ट में, कि वहां पर जिंक ऑक्साइड में यदि Zn का आयन को इंट्रोड्यूस कराते थे तो वैसे कंडीशन में मेटेलिक आयन का रेशियो बढ़ रहा था। तो यहाँ उसका उल्टा हो रहा है, नॉन मेटेलिक आयन को वहां से हटा रहे हैं। हटाने के बाद ऑटोमेटिकली मेटेलिक आयन का जो रेशियो है, अनुपात है, वो बढ़ जाएगा। लेकिन जहां पर से नॉन मेटेलिक आयन हटेगा वहीं पर वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, जिससे चार्ज में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज बैलेंस्ड रहता है कि जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही माइनस चार्ज रहेगा, इसलिए न्यूट्रल रहता है क्रिस्टल। अब उसके बाद जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को छोड़ के गया उस पॉइंट को कहा गया एफ सेंटर या कलर सेंटर। तो एफ सेंटर का निर्माण या कलर सेंटर का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो जब मेटल एक्सेस क्रिस्टल माने इम्परफेक्शन का निर्माण हो रहा है वहां पर, उसमें भी नॉन मेटेलिक आयन को हटाने के पश्चात, कि जब नॉन मेटेलिक आयन को हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तब एफ सेंटर का निर्माण होगा। अब ये एफ सेंटर क्या काम करता है इसको बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तत्कालिक हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चलिए, दिस टाइप ऑफ imperfection is found in salt of alkaline metals from which, या उसको बाद में चर्चा करते हैं। कलर को पहले हम दिखला दें कि जैसे यहाँ पर हमको एग्जाम्पल के लिए NaCl, KBr, KCl, LiCl एटसेट्रा। तो जैसे यहाँ पर है Na+, Cl-, Na+, Cl-। Na+ है, Cl- before imperfection। Number of Na+ 6, number of Cl- 6, therefore ratio 6/6 तो 1:1। अब यहाँ पर Na+, Cl-, ये है। होता यहाँ पर क्या है कि सोडियम बाहर से आया और इस Cl-, यहाँ जो Cl- हटा, ये वाला Cl-, इसके साथ संयोग करके NaCl बना देगा
और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो -1 चार्ज है ना, यही -1 चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ जमा हो गया। इसी को कहते हैं हम लोग एफ सेंटर। तो आफ्टर imperfection, number of Na+, 6, number of Cl-, 5, therefore ratio 6/5। ठीक है, तो यहाँ क्या देखे कि मेटल एक्सेस में हो गया अपने आप। जब क्लोरीन निकल गया तो ऑटोमेटिकली हमको यहाँ पर क्या हो गया, हमको धातु की मात्रा बढ़ गई, मेटल की मात्रा बढ़ गई। तो इस प्रकार का जो डिमेरिट है, इस प्रकार का जो डिफेक्ट है, इस प्रकार का जो इम्परफेक्शन है, इसको हम लोग कहेंगे मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन, धातु आधिक्य दोष। ठीक है, तो ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का पहला टाइप कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इसका क्या प्रभाव हुआ, एफ सेंटर क्या है, कलर सेंटर क्या है, क्या करता है, उसको यहाँ पर हम लोग जस्ट अभी देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पर हमको दो चीज, यहाँ पर हमको जो मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन का निर्माण होता है, तो यहाँ दो काम होता है। फर्स्ट में तो वो कंडक्टिविटी उसका बढ़ाएगा, अर्थात सेमी कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ भी सेमी कंडक्टर के उसके इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण सेमी कंडक्टर के रूप में कन्वर्ट करेगा, पहला काम। दूसरा काम यहाँ पर जाकर जो होगा वो ये होगा कि इस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 9, 10, 7, 8 सब में कि प्रकाश, कोई भी वस्तु जो है उसका अपना कोई कलर होता नहीं है। जो भी चीज हम लोग देखते हैं वो प्रकाश के किरणों के कारण देखते हैं। अर्थात प्रकाश के किरणों, जब प्रकाश की किरणें किसी भी चीज पर पड़ता है तो वो जो उसका कलर निर्धारित करता है कि ये कौन सा कलर होगा। तो होता यहाँ पर क्या है कि उसमें जितने भी कंपोनेंटल रेज है, जो आपने नाम सुना होगा विबग्योर का, कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड वगैरह सब, जो भी ऑरेंज था, सब 7 कलर का जो पट्टी देख रहे थे स्पेक्ट्रम में, तो वो सभी कलर का मिक्सचर है व्हाइट लाइट। और वो व्हाइट लाइट जब किसी भी चीज पर पड़ता है तो वहां पर जाकर के यहाँ जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके कुछ किरणों को अवशोषित कर लिया। तो किरण को जब अवशोषित कर लिया तो अब जो बचा जो किरण, कोई विशेष रंग का किरण क्या होगा, बाहर निकलेगा, परावर्तित होगा। तो जो किरण परावर्तित होगा वही कलर हमको दिखलाई पड़ रहा है उस पदार्थ का। कहीं पीला कलर हमको परावर्तित हो रहा है तो पदार्थ पीला दिखलाई पड़ रहा है। कहीं लाल, आपके पास लाल कपड़ा, लाल टी शर्ट है, लाल कुछ भी है, तो वहां पर जाके उस पर जब प्रकाश की किरणें पड़ रही है तो इसका मतलब नहीं कि उसमें कपड़े में कुछ नहीं, कपड़े में सिर्फ वहां जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कितना एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट एनर्जी को। अब जो शेष बचा उसको रिटर्न कर रहा है। तो रेड कलर वाले को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो वो उसको रिटर्न कर रहा है, और उसको जो रिटर्न कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उस टी शर्ट का कलर रेड दिखलाई पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी इस प्रकार के क्रिस्टल में वो जो एफ सेंटर है वो प्रकाश की किरणों को अधिकांश को अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद कुछ विशेष रंग के किरण को परावर्तित करेगा जो कि उसके कलर को दर्शाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर दोनों चीज को देखते हैं। इसके रिजल्ट के रूप में results of metal axis imperfection। तो इसका जो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट, ड्यू टू मेटल एक्सेस imperfection
crystal becomes semiconductor. That is, its conductivity increases. दूसरा, due to presence of F center on passing white light at such crystal, mostly componental colored rays are absorbed whereas any special colored ray is reflected, which represent color of that crystal. So, due to presence of F center crystal of NaCl becomes pale yellow, हल्का पीला हो जाता है। एफ सेंटर के कारण सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है वो हल्का पीला कलर में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका जाकर के जो है कि हमको ये इसका रिजल्ट निकलेगा कि या तो उसमें कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा और दूसरा जगह हमको वहाँ पर कलर भी चेंज होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप, मेटल डिफिशिएंट। तो आगे हेडिंग दीजिए मेटल डिफिशिएंट इम्परफेक्शन। in crystal when metallic ion
तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, कहता व्हेन मेटेलिक आयंस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम क्रिस्टल देन इट्स रेशियो डिक्रीजेज, तब इसका अनुपात में कमी होता है। अतः इस टाइप के इम्परफेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मेटल डिफिशिएंट इम्परफेक्शन, धातु न्यून दोष जो है, अर्थात क्या कि इसमें हमको धातु की संख्या में कमी होगी, धातु का अनुपात में कमी होगा। कहते इस टाइप का इम्परफेक्शन जो पाया जाता है वो हैवी मेटल का जो ऑक्साइड और साल्ट है उसमें दिखलाई पड़ता है। तो जस्ट मैंने जैसे हमको Fe है, कोबाल्ट है, निकेल है, Ag है, Au है, इस ढंग का जाके हमको यहाँ पर क्रिस्टल में जो दिखलाई पड़ेगा, इस ड्यू टू दिस imperfection formula of such crystal can be written as या can be represented as जैसे लिखा रहेगा Fe 0.98O, कहीं लिखा रहेगा निकेल 0.75O, निकेल 0.74S एटसेट्रा, इस टाइप का। तो ये जाकर के हमको नियमता होना चाहिए, जैसे FeO तो 1:1 रेशियो होता, लेकिन यहाँ पर 0.98 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और Fe कितना है 0.98, इसमें कमी आया है। होना चाहिए ये रियल फार्मूला, लेकिन होता ये है, यहाँ 1:1 होना चाहिए, लेकिन 0.75 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0.74 है, यहाँ 1 है। तो इस ढंग का जो घटना घटता है, तो इस टाइप के क्रिस्टल, इसको कहते हैं हमको मेटल डिफिशिएंट इम्परफेक्शन। कैसे घटता है उसको देखें। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि इसमें जो है कि हमको इसका जैसे मान लीजिए सिंपल सा नमूना लिए हैं, इसमें 3 Fe+2 निकल गया, ये ठो निकल गया, तो 3 जगह वैकेंट स्पेस नजर आएगा। अब उसमें से 2 जगह पे ये Fe+3 जाके जमा हो गया। अब यहाँ पर 1 ठो जगह खाली पड़ जाएगा, तो ये जो वैकेंट स्पेस हुआ, तो ये मेटेलिक आयन में क्या हो गई, कमी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का जो जालक दोष हुआ, ये हो गया हमको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इम्परफेक्शन का, जाकर हमको मेटल न्यून इम्परफेक्शन। ये जाकर के यहाँ पर हमको बिफोर इम्परफेक्शन जब देखते हैं
number of Fe+2 6, number of O-2 6, ratio 6/6 तो 1:1। इसमें आफ्टर इम्परफेक्शन नंबर ऑफ Fe+2 तो +2 की संख्या मात्र 3 है। नंबर ऑफ O-2 तो ये तो 6 है, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा? तो इस दोनों का रेशियो 3/6 1:2 के रूप में है। तो रेशियो मेटल का क्या हो गया? पर हमको घट गया। भले Fe+3 हमको ऊपर बढ़ा है, लेकिन Fe+2 का जो रेशियो पहले था 6/6 था, अब क्या हो गया? 3/6, अर्थात जाके हमको यहाँ पर 1:2। अब ये वैकेंट स्पेस होने के कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस in crystal, its conductivity increases also। तो ये था, मतलब इसका कंडक्टिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये था दोनों टाइप का, मेटल एक्सेस इम्परफेक्शन और मेटल मतलब डिफिशिएंट इम्परफेक्शन। तो दोनों टाइप का इम्परफेक्शन देख लिए, अर्थात यहाँ पर टोटल टाइप का हमको इम्परफेक्शन, चाहे वो स्टोइकियोमेट्रिक का हो या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का हो, दोनों टाइप का इम्परफेक्शन हम लोग यहाँ पर उसका टाइप सब कुछ देख लिए हैं। अब अगले दिन अगला क्लास हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल कैरेक्टर, अर्थात तो इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर दोनों देखेंगे क्रिस्टल का। तब तक के लिए थैंक्स।